अगर भारत से आने वाली खबरों पर नजर डालें तो वो अक्सर एक बवंडर की तरह लगती हैं, है ना? एक ही दिन में आपको कामयाबी, नाकामी, पॉलिटिकल ड्रामा और इंसानी कहानियों का सब कुछ का एक मिक्सचर देखने को मिलता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इन सुर्खियों के जाल को सुलझाने की और ये देखने की कि आज के भारत की असली कहानी क्या कह रही है। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े झटके के साथ। भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से एक PSLV C-62, उसका एक बहुत ही जरूरी मिशन अपने रास्ते से भटक गया। और ये नाकामी इसलिए और भी बड़ी है क्योंकि ये अपने साथ एक बेहद जरूरी निगरानी सैटेलाइट लेके जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। तो एक तरफ स्पेस से ये निराश करने वाली खबर आई और ठीक उसी वक्त देश के प्राइवेट सेक्टर से एक ऐसी खबर आती है जो भारत की जबरदस्त आर्थिक एम्बिशंस को दिखाती है। और इन बड़ी बड़ी सुर्खियों के बीच एक और हकीकत है, वो हकीकत जो लाखों लोग हर रोज जी रहे हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। तो सोचिए, एक ही वक्त पर ये तीन अलग अलग खबरें। यही तो दिखाता है कि भारत कितना कॉम्प्लेक्स और कितनी विविधताओं से भरा देश है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस हिस्से में हम भारत की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से जुड़ी उस दोहरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरफ तो आसमान छूने के सपने हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की अपनी ही चुनौतियां हैं। तो देखिए, इसरो हमारी स्पेस एजेंसी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-62 का फेल होना, ये सिर्फ DRDO के एक जरूरी निगरानी सैटेलाइट का नुकसान नहीं था, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि यह लगातार दूसरी बार था जब PSLV मिशन फेल हुआ, जिसने भारत के सबसे भरोसेमंद स्पेस प्रोग्राम पर कुछ सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। अब इस झटके से बिल्कुल उलट जरा प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस देखिए। 7 लाख करोड़ रुपए रिलायंस ने गुजरात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। मतलब ये जो आंकड़ा है ना, ये दिखाता है कि देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन में भरोसा कितना मजबूत है। और बात सिर्फ रिलायंस की नहीं है, अडानी ग्रुप ने भी कच्छ में 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। अब ये जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये साफ साफ दिखाते हैं कि भारत के इकोनॉमिक एम्बिशंस कितने बड़े हैं और इन्हें चलाने वाली ताकतें कितनी पावरफुल है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, इतने बड़े इकोनॉमिक टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल माहौल चाहिए होता है ना? लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? वहां तो जबरदस्त पॉलिटिकल खींचतान चल रही है। एक उदाहरण देखते हैं पश्चिम बंगाल का। वहां तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी कानूनी और पॉलिटिकल लड़ाई छिड़ गई है। TMC का कहना है कि एक प्रोसेस के जरिए 58 लाख वोटर्स का नाम गलत तरीके से लिस्ट से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कई चिट्ठियां भी लिखीं और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और इस पॉलिटिकल माहौल में गर्मी कितनी है, इसका अंदाजा इन बयानों से लगाया जा सकता है। ये बीजेपी नेता के नमलाई का जवाब है अपने विरोधियों को। इस तरह की भाषा से साफ पता चलता है कि डिबेट कितनी पर्सनल और तीखी हो चुकी है। और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है। लोकल इलेक्शन से ठीक पहले ठाकरे भाइयों की तरफ से भी कुछ ऐसी ही आक्रामक भाषा सुनने को मिल रही है। तो मतलब पॉलिटिकल टेंशन कितना ज्यादा है, ये बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इसका आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से क्या लेना देना है। एक पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा है जो हर साल सामने आता है, मांझा। ये सिर्फ पतंग का धागा नहीं है, ये एक जानलेवा हथियार बन जाता है। अभी हाल ही में इंदौर में जो मौतें हुईं, वो हमें याद दिलाती हैं कि कैसे त्योहार का मजा एक पल में मातम में बदल सकता है। पर्सनल सेफ्टी की चिंताएं भी उतनी ही रियल हैं। जरा बैंगलोर की ये चौंकाने वाली घटना देखिए। एक 34 साल की महिला, उसकी हत्या उसके 18 साल के पड़ोसी ने कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला ने उसके एडवांसेस को मना कर दिया था। ये घटना हमें बताती है कि खतरा कभी कभी सबसे अनपेक्षित जगहों से आ सकता है, अपने पड़ोस से भी। और आज की दुनिया में खतरे सिर्फ फिजिकल नहीं हैं, डिजिटल भी हैं। ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ये एक बहुत ही शातिर तरीका है। स्कैमर्स लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं। दिल्ली में एक NRI कपल ने इस चक्कर में 14 करोड़ रुपए गंवा दिए। 14 करोड़! और ये सब कुछ, ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो दुनिया में भारत के रोल से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। अगर हम दुनिया की बात करें तो हाल में 2 बड़े वेस्टर्न पार्टनर्स, जर्मनी और अमेरिका, दोनों के साथ रिश्तों में कुछ अच्छी खबरें आई हैं।
जैसे जर्मनी ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री ट्रांजिट शुरू किया है, उधर अमेरिका कह रहा है कि वो भारत को एक ज़रूरी मिनरल्स ग्रुप में इनवाइट करेगा, और साथ ही अरिहा शाह जैसे जो मानवीय मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन शायद इन सब में सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट चीन के साथ हुई है। याद है 2020 में गलवान घाटी में क्या हुआ था? उसके बाद से पहली बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन भारत आया है। भले ही एक छोटा कदम लगे, पर दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसमें ये एक नरमी का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसा देश जो एक ही साथ रॉकेट भी लॉन्च कर रहा है और स्कैम्स से भी लड़ रहा है, जहां एक तरफ हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जोरदार पॉलिटिकल लड़ाइयां चल रही हैं। मतलब ये पूरी तस्वीर विरोधाभासों से भरी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स तस्वीर को देखकर क्या समझा जाए? इतनी सारी ताकतें हैं जो अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। ऐसे में भारत के लिए आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और सबसे बड़ा मौका कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।